नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 18 नवंबर सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टावाचार का महासर्वे आया है सामने। भाजपा को लग रहा बड़ा झटका, कांग्रेस को मिल रही है 140 सीटें। गुजरात चुनाव को लेकर उवैसी ने 3 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बडगाम से उवैसी ने हिंदू उम्मीदवार को दिया टिकट, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका, ज्ञान वापी मस्जिद केस में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज। कर्नाटक में बीजेपी का वोटर आईडी घोटाला, मुख्यमंत्री के इशारों पर हो रहा ये काम। कांग्रेस ने बीजेपी के मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। राहुल गांधी ने जनता के सामने पड़ी वीर सावरकर की माफी वाली चिट्ठी, कहा सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की, गांधी नेहरू पटेल को दिया था धोखा। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, अमित शाह समेत जेपी नड्डा का नाम शामिल। योगी को लगा बड़ा झटका, यूपी के मैनपुरी में सपा को मिला महागठबंधन का समर्थन, डिम्पल यादव के लिए वोट मांगने आएंगे नीतीश कुमार। गुजरात की जनता से केजरीवाल ने की अपील, कहा एक बार मुझे आजमाएं, काम पसंद नहीं आए तो मुझे भगा दीजिएगा। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फटी की मन कैलकुलेशन, गुजरात चुनाव को लेकर सट्टावाचार का महासर्वे आया सामने। मोदी को लग रहा बड़ा झटका, कांग्रेस को मिल सकती है 140 सीटें, 64 पदें। गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण का चुनाव 1 दिसंबर एवं दूसरे चरण का चुनाव 5 दिसंबर को होगा। वहीं 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में तमाम चैनल्स ओपिनियन पोल अपने जारी कर रहे हैं, लेकिन अब सट्टावाचार का फाइनल सर्वे सामने आ गया है। इस सर्वे के आने के बाद मोदी समेत भाजपा की नींद उड़ गई है। सट्टाबाजों को अब की बार उम्मीद है कि चुनाव में कांग्रेस तकरीबन 2 दशकों में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करेगी। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सट्टावाचार में कारोबार लगभग 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सट्टावाचार के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस को 135 से 140 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं बीजेपी पार्टी को सिर्फ 22 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। केजरीवाल के सपने भी चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 11 सीटें अब की बार गुजरात विधानसभा चुनाव में जा सकती, यानी कि सट्टावाचार ने अपना ओपिनियन पोल जारी कर दिया है और कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई है। इसी के साथ कैलकुलेशन, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर उवैसी ने 3 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। एक हिंदू उम्मीदवार को दिया टिकट, भाजपा की बड़ी मुश्किलें, 64 पदें। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 3 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ओवैसी ने बडगाम से हिंदू उम्मीदवार अल्पेश भाई सुंदिया को टिकट दिया है। इसके अलावा सिंधपुर से अब्बास भाई नोड 16 को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बेचलपुर से जैन बीबी शेख को ओवैसी ने उम्मीदवार बनाया है। AIMIM ने अब तक 182 सीटों में से 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। दरअसल आपको बता दें, ओवैसी ने आज एक हिंदू उम्मीदवार को टिकट दिया है, जिसके बाद भाजपा की नींद उड़ गई। यहाँ पर बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। कांग्रेस यहाँ पर अपनी सीट निकाल सकती है, क्योंकि हिंदू उम्मीदवार है तो यहाँ पर बीजेपी के वोट ओवैसी काटेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगली फटी की मन कैलकुलेशन में मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। ज्ञान वापी मस्जिद केस में वाराणसी कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका, 64 पदें। वाराणसी कोर्ट ने गुरुवार को अंजुमन मस्जिद समिति की अर्जी को खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ज्ञान वापी परिसर का कब्जा हिंदुओं को सौंपने से जुड़ा मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है, इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि इस मुकदमे पर सुनवाई संभव है। आवेदन को खारिज करते हुए सिविल जज महेंद्र कुमार पांडे की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले को 2 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया। यानी अब हिंदुओं की याचिका पर सुनवाई 2 सितंबर को की जाएगी। दरअसल आपको बता दें, हिंदू पक्ष ने कोर्ट से मांग करते हुए याचिका में प्रार्थना की है कि पूरे ज्ञान वापी मस्जिद परिसर का कब्जा हिंदुओं को सौंप दिया जाए और वादी को कथित तौर पर 16 मई को मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति दी जाए, जिस पर आज कोर्ट ने मुसलमानों को बड़ा झटका दिया है और इस मामले पर इस याचिका को सुनवाई योग्य माना है। 2 दिसंबर को इस पर सुनवाई होगी और देखते हैं कोर्ट अब मुसलमानों को मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति देता है या इस पर प्रतिबंध लगाता है या हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति देता है। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ योगी को लगा बड़ा झटका। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को महागठबंधन का समर्थन, डिम्पल
डिम्पल यादव के लिए वोट मांगने जाएंगे नीतीश कुमार। 64 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समर्थन देने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली होने के बाद हो रहे उपचुनाव में एएसपी ने मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू ने सपा को समर्थन देते हुए वोटरों से डिम्पल यादव को वोट देने की अपील की है। जेडीयू ने इसके लिए एक अधिसूचना जारी की है। जेडीयू ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम की मजबूती के लिए उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव के असामान्य निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर उपचुनाव में जेडीयू ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिम्पल यादव का समर्थन करने का फैसला किया है। जेडीयू मैनपुरी के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं से अनुरोध करती है कि वे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का साथ दें और बीजेपी को हराने का काम करें। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। इससे पहले अशुद्ध ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और कांग्रेस ने भी डिम्पल यादव को समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन आज महागठबंधन का समर्थन बिहार से अखिलेश यादव और उनकी पत्नी को मिला है। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने पड़ी सावरकर की माफी वाली चिट्ठी। कहा है सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी, गांधी नेहरू पटेल को दिया था धोखा। वीर सावरकर पर आज राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने सावरकर की अंग्रेजों को लिखी हुई चिट्ठी सभी के सामने सुनाई है। राहुल गांधी ने कहा कि सावर जी ने इसमें लिखा है कि मैं प्रार्थना करता हूं सर, मैं सदा आपका आज्ञाकारी सेवक बना रहूंगा। जब उन्होंने इस खत पर दस्तखत किए, क्या वजह थी? वह डर था, वह अंग्रेजों से डरते थे। राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर ने डर की वजह से अंग्रेजों से माफी मांगी, लेकिन गांधी जी, नेहरू और पटेल ने कभी ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें, सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी। मैं बहुत ही क्लियर हूँ। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार को लग रहा है कि इस यात्रा से देश को नुकसान है तो उसे यात्रा को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि देश में फिलहाल दो विचारों की लड़ाई है, एक और वो है जो गांधी को मानते हैं और दूसरी ओर सावरकर की सोच वाले लोग हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी राय है कि सावरकर ने डर की वजह से चिट्ठी पर साइन किया, तो वहीं नेहरू पटेल गांधी सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। सावरकर के चिट्ठी पर साइन करना हिंदुस्तान के सभी नेताओं के साथ धोखा था। 400 बड़ा हमला वीर सावरकर को लेकर आज राहुल गांधी ने भाजपा समेत सभी अंधभक्तों पर बोला है। इसी के साथ चली पढ़ की कैलकुलेशन। कर्नाटक में वोटर आईडी घोटाला, मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है काम। कांग्रेस ने बीजेपी के सीएम बोबोई से मांगा इस्तीफा। 64 पदें। कर्नाटक की कांग्रेस इकाई ने गुरुवार को राज्य की 70 बीजेपी पर वोटर आईडी घोटाले का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री बालसुब्रमण्यम बोबोई के इस्तीफे और मामले की जांच कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कराने की मांग की है। बेंगलुरु में केपीसीसी मुख्यालय में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में राज्य के पार्टी प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, विपक्ष के नेता सिद्धरामैया और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि ये बे मामले में शिकायत दर्ज कराएंगे। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार मतदाताओं का डेटा चुरा रही है। 70 बीजेपी निजी एजेंसियों के माध्यम से चुनावी धोखाधड़ी में लिप्त है। बमोई प्रभारी मंत्री बीबीएमपी के विशेष आयुक्त तुषार गिरिनाथ और चुनाव आयोग मतदाताओं के डेटा चोरी करने के लिए एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। शिव कुमार ने आरोप लगाया कि राज्य में हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची में हेरफेर करने के लिए लगाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक निजी एजेंसी द्वारा अनुबंध के आधार पर काम पर रखा गया है। अधिकारियों द्वारा मतदाता पहचान पत्र नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पत्र दिए गए हैं। चलो आपको बता दें, बड़ी अपडेट निकल के सामने, बड़ा घोटाले का आरोप कांग्रेस ने आज बीजेपी पर वोटर आईडी में कर्नाटक में लगाया, जिसके बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। इसी के साथ दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता करेंगे प्रचार। 64 पदें। बीजेपी ने दिल्ली के नगर निगम चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 40 नेताओं को जगह दी गई है। दिल्ली एमसीडी में 11 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4 मुख्यमंत्री, दिल्ली के सभी सांसदों को स्टार प्रचारक बनाया गया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मीनाक्षी लेखी, गजेंद्र शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, सर्बानंद सोनोवाल, अनुराग ठाकुर, जितेंद्र सिंह, गिरिराज सिंह, संजीव बालियान समेत कई नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी
वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा भोजपुरी मनोज तिवारी, रवि किशन समेत दिनेश लाल निरहुआ भी इसमें शामिल हैं। इसी के साथ पढ़ की मंडल केशव ने गुजरात की जनता से केजरीवाल ने की अपील, कहा एक बार मुझे आजमाएं, काम पसंद न आए तो मुझे भगा दीजिए, 64 पदें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की जनता से एक बार उन्हें आजमाने और आम आदमी पार्टी को 5 साल के लिए सत्ता में सौंपने का अनुरोध किया। गुजरात विधानसभा चुनाव के सिलसिले में वलसाड शहर में रोड शो करते हुए उन्होंने विभिन्न गारंटी के जरिए महंगाई कम करने का वादा किया। इन गारंटियों से मुफ्त बिजली, मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं आदि शामिल है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपने बीजेपी को 27 साल दिए, हमें 5 साल दें, एक बार मुझे आजमाएं, अगर